हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुरुकुलम। आज इस वीडियो में आप कन्वर्सेशन का ही पोर्शन आगे पढ़ेंगे। आशा है कि आप इससे पहले बनाए गए वीडियो को देखे होंगे, याद कर लिए होंगे। अब इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए और इस तरह से प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आंसर दोनों को याद करके आपस में अभ्यास कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप सोचेंगे कि हम अंग्रेजी बोल लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा प्रश्न आपको सीखना है। नंबर 1, इन विच स्कूल डू यू रीड? आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? यदि कोई आपसे इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? आई रीड इन गुरुकुलम। मैं गुरुकुलम में पढ़ता हूँ। अब इसी आधार पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। अब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? तो यहाँ पर यू के जगह पर यदि आप कोई नाम लिखते हैं तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा। हम लिखते हैं कि मोहन कहाँ पढ़ता है। In which school does Mohan read? अब ये मोहन के बारे में हो गया कि मोहन किस विद्यालय में पढ़ता है, तो इसका आंसर होगा मोहन रीड्स इन गुरुकुलम। मोहन गुरुकुलम में पढ़ता है। अब यहाँ पर रीड्स क्यों हुआ? चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आप लोग यदि मेरा टेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो टेंस वाला वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये आगे का समझ में आते रहेगा। अब यहाँ पर जो मोहन आया, इसके जगह पर आप कौन कौन सा वर्ड लिख करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ सन, ब्रदर, डॉटर, अंकल, सिस्टर, फ्रेंड, ETC, ये सभी का प्रयोग आप इसमें करेंगे। इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच स्कूल डज योर सन रीड? योर ब्रदर, यहाँ योर ब्रदर भी आप लगा सकते हैं। इन विच स्कूल डज योर ब्रदर रीड? इन विच स्कूल डज योर डॉटर रीड? इन विच स्कूल डज योर सन रीड? इस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्म होगा। इसको लिखिएगा। चलिए इसका दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप विद्यालय कैसे जाते हैं? इसका आंसर होगा आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स पैदल। ऑन फुट मीन्स पैदल होता है। इसमें आप बाई बस जो आपको लगे उस तरह से आंसर इसमें दिया जा सकता है। अब इस आधार पर
हमको क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें प्रयोग करेंगे हाउ डज योर सिस्टर गो टू स्कूल। आंसर माय सिस्टर गोज टू स्कूल बाय बस। स्कूल के जगह आप कॉलेज लिख सकते हैं, ऑफिस लिख सकते हैं, शॉप लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ आप दे सकते हैं, मार्केट दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन जो है बन जाएगा और ये आसान तरीका है सीखने का। इसको सीखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी अनुसार बनाइए। इस क्वेश्चन में यदि आप स्कूल ले रहे हैं तो योर सिस्टर के जगह पर आप ब्रदर लिखिए, सन लिखिए, डॉटर, फ्रेंड, नेम, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी आप यूज करके एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में, नंबर 3, व्हेन डज योर स्कूल ओपन। आपका विद्यालय कब खुलता है। इस प्रश्न के आधार पर आप बना सकते हैं आपका ऑफिस कब खुलता है, आपका बाज़ार कब खुलता है, पोस्ट ऑफिस कब खुलता है, आपका कारखाना कब खुलता है, आपका वर्कशॉप कब खुलता है। इस तरह से अलग अलग बनाया जा सकता है प्रश्न इसी के आधार पर। इसका आंसर क्या होगा, यदि आपसे कोई पूछे कि व्हेन डज योर स्कूल ओपन, तो क्या बोलेंगे, माई स्कूल opens at 8 AM। मेरा विद्यालय 8 बजे सुबह खुलता है। यदि यहाँ क्वेश्चन चेंज होता है तो इसी टाइप से आंसर आप देंगे, जैसे व्हेन डज योर शॉप ओपन, आपका शॉप कब खुलता है, तो माई शॉप ओपन्स एट 8 AM। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन में चेंज करने के लिए स्कूल के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ऑफिस, शॉप, वर्क शॉप, गैरेज, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, एक्सेट्रा। और उसी तरह से इसका आंसर भी चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी हुआ, आप सुबह कब जगते हैं। आंसर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और I get up at 5 o'clock in the morning।
इस प्रश्न के आधार पर आप और कितना प्रश्न बना सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। यहाँ यू के जगह पर योर लगा दीजिए और यहाँ योर के बाद फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ग्रैंडफादर, बहुत सारा वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए एक चेंज करके क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा व्हेन डज योर फादर गेट अप इन द मॉर्निंग। ये फादर का जगह पर आप सन, डॉटर ये सब का प्रयोग करके बना सकते हैं। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा और तेज होगा, फास्ट होगा। इसमें क्वेश्चन बनाइए। व्हेन डज योर सन गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डज योर daughter get up in the morning, when does your uncle get up in the morning, when does your grandfather get up in the morning, when does your grandmother get up in the morning। इस तरह से जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसका बनेगा और इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। माय आंसर फादर गेट्स, यहाँ हो जाएगा गेट्स, एस लग जाएगा, गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप देखें कि एक का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे ये भी आप सीख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है, व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। डू यू हैव या टेक, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। इसका हिंदी होगा आप नाश्ता कब करते हैं। इसका आंसर होगा आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। AM कब लिखा जाता है, जब सुबह का समय होता है। PM कब लिखा जाता है, जब दोपहर के बाद का समय होता है। तो यहाँ AM हो गया, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का फॉर्म लिखेंगे जिससे और बनाएंगे इसी से रिलेटेड। व्हेन डज लग जाएगा योर अंकल टेक ब्रेकफास्ट यहाँ पर अंकल के जगह पर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, नेफ्यू कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा माय अंकल टेक्स ब्रेकफास्ट at 9 AM। इस तरह से माई फादर टेक्स ब्रेकफास्ट एट 9 AM, माई ग्रैंडफादर टेक्स ब्रेकफास्ट एट 9 AM, माई मदर टेक्स ब्रेकफास्ट एट 9 AM। इस तरह से आंसर को लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिख करके बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपका स्पीड बढ़ेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।